कौन है दोषी, कौन है जिम्मेदार, बिहार जानना चाहता है। किस पे किया है इन्होंने कार्रवाई, कौन अधिकारी पे किया है, कौन नेता पे किया है या मंत्री पे किया है, ये सवाल जानना चाहते हैं हम। ना विधानसभा में कुछ बोले, ना मीडिया से कुछ बोलते हैं। इनका संवाद कार्यक्रम चल रहा है 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख का, ना उसमें कुछ बोल रहे हैं, ना नेता विरोधी दल का जवाब दे रहे हैं। तो ये सरकार क्या है? ना छात्रों के दुख में ये खड़े हो सकते हैं, ना समाधान कर सकते हैं। दो एक नहीं, दो उप मुख्यमंत्री है भाजपा के, कहाँ गए मैं भाई? सुकून मिल रहा होगा इन लोगों को। बिहार के जितने केंद्र मंत्री लोग हैं वो हैं कहाँ? बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं, जब समय आता है समस्या का समाधान कराने का तो सब लोग गायब रहते हैं। बिहार में अब तक जितने भी पेपर लीक हुए इसका दोषी आखिर कौन? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया बड़ा खुलासा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। 70वीं बीपीएससी परीक्षा में हुए पेपर लीक को लेकर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार पेपर लीक के मामले पर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार से ये सवाल पूछा है कि बिहार में अब तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं आखिरकार इसका दोषी कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है और अब तक कितने अधिकारी, नेता या मंत्री पर कार्रवाई की गई है। क्या कुछ कहना है तेजस्वी यादव का, पहले सुनवाते ही उनकी बातों को। अरे हाईजैक लोगों ने कर लिया है, अब वो होश में नहीं है, उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ही इज टायर्ड, मुख्यमंत्री टायर्ड है और रिटायर्ड अधिकारी जो है बिहार चला रहे हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं। ये पहली बार तो लाठीचार्ज है नहीं, और ना ही अंतिम बार है, और ना ही पेपर कोई पहली बार लीक हुआ है। अब तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं, कौन है दोषी, कौन है जिम्मेदार, बिहार जानना चाहता है। किस पे किया है इन्होंने कार्रवाई, कौन अधिकारी पे किया है, कौन नेता पे किया है या मंत्री पे किया है, ये सवाल जानना चाहते हैं हम लोग। ये बीपीएससी 70वां परीक्षा के बाद इसके बाद फिर परीक्षाएं होंगी, बहालियां होंगी, फिर पेपर लीक होगा, इसका दोषी कौन होगा? तो ये परंपरा चलता आ रहा है। मैट्रिक के एग्जाम के साथ साथ बीपीएससी का एग्जाम, ऐसा कोई परीक्षा नहीं जहां बिहार में पेपर लीक नहीं होता। ये हालत हुआ है। तेजस्वी जी, सवाल ये है कि तो एक बार नहीं, दो बार हमने चिट्ठी लिखी। एक संवैधानिक ढांचे में, लोकतंत्र में हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि विपक्ष के नाते खास तौर पे कि लोगों की आवाज़ को हम लोग बुलंद करें। आज का हमारा कार्यक्रम खत्म होगा, हम पटना जाएंगे तो मुख्यमंत्री से हम समय मांगेंगे कि कम से कम जो छात्रों की जो मांग है, छोटी सी मांग है, एक सेंटर का रद्द हुआ, सबका एग्जाम कीजिए। अब वो समय देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि अभी दोनों चिट्ठियों का जवाब नहीं आया। मुख्यमंत्री लगता होश में भी नहीं है, ना विधानसभा में कुछ बोले, ना मीडिया से कुछ बोलते हैं। इनका संवाद कार्यक्रम चल रहा है 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख का, ना उसमें कुछ बोल रहे हैं, ना नेता विरोधी दल का जवाब दे रहे हैं। तो ये सरकार क्या है? ये जनता की सरकार नहीं है। आने वाले समय में जनता जो है इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। और बड़े बड़े केंद्र मंत्री बिहार के कहाँ हैं? खाली वोट लेना जानते हैं, ना तो बिहार को विशेष पैकेज दिला सकते, ना बाढ़ के लिए पैकेज दिला सकते, ना विशेष राज्य का दर्जा दिला सकते, तो कायला मंत्री बने हुए हैं लोग। ना छात्रों के दुख में ये खड़े हो सकते हैं, ना समाधान कर सकते। दो एक नहीं, दो उप मुख्यमंत्री है भाजपा के, कहाँ गए मैं भाई? सुकून मिल रहा होगा इन लोगों को, क्योंकि लोग उप मुख्यमंत्री बन गया, केंद्र मंत्री बन गया, सत्ता का भोग लगा रहा है, तो लोग सुख में है। क्या लेना देना लोगों को बिहार से? यही लोग पहले सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी
मुख्यमंत्री को लेकर के पहले बोलते थे कि उनका दिमागी संतुलन जो है बिगड़ गया है। कहाँ है लोग? बिहार के जितने केंद्र मंत्री लोग हैं वो हैं कहाँ? बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं, जब समय आता है समस्या का समाधान कराने का तो सब लोग गायब रहते हैं। तो ये गंभीर मसला है, इसको लेकर के कल जो घटना हुई इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अगर कोई आप लोगों का सवाल होगा तो देखिए 17वीं बीपीएससी परीक्षा में हुए पेपर लीक का मामला जो है लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। बिहार में लगातार इस पर सियासत हो रही है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टायर्ड यानी कि थका हुआ मुख्यमंत्री भी बता दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार से कई ऐसे मंत्री हैं वो कहाँ गायब हैं। इस पर भी कई सवाल उठा रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि आगामी चुनाव में जनता इन सब को जवाब देगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़4 नेशन।